सभी को नमस्कार। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रतिशत, मतलब परसेंटेज। तो जानेंगे कि प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत। ठीक है, जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चलता है, प्रति मीन्स प्रत्येक, हर एक की बात करता है, और शत मीन्स शतक यानी कि 100 की बात करता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/100। अगर इसको सिंबॉलिक रूप में प्रदर्शित किया जाए तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर सिंबॉलिक रूप में बात करें तो इसको इस प्रकार से हम डिनोट कर सकते हैं। अब हम जब कभी भी देखेंगे कि प्रतिशत कहीं लिखा हुआ है तो हमें देखते ही समझ में आना चाहिए कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। या फिर इस सिंबल को कहीं देखेंगे तो मतलब समझेंगे कि इसका मतलब क्या है, 1/100 होता है। जैसे कि वो दिया हुआ है 25%, 25% दिया हुआ है और हमसे कहा कि इसको भिन्न में बदलिए, फ्रैक्शन में बदलिए। तो हम क्या करते हैं, इस 25 को यहीं लिखते हैं। ये जो साइन है प्रतिशत का, इसका मतलब क्या है, 1/100। तो इसकी जगह पे हम क्या लगा देते हैं, 1/100 लगा देते हैं। ठीक, अब ये 25 से कितनी बार कटेगा, ये 4 बार। अगर भिन्न में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1/4। ठीक है, ऐसे ही 60% है। अगर 60% को हमसे कहे कि भिन्न में बदलिए, और भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, इस परसेंटेज का जो साइन है इसकी जगह पे हम क्या लगाते हैं, 1/100 लगाते हैं। तो कितनी बार कट गया, ये 20 से 3 बार और 20 से ये 5 बार। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/5। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये तो हो गया परसेंटेज से भिन्न में बदलना। लेकिन अगर उसने हमसे ये कहा कि 1/4 दे रखा है, इसको प्रतिशत में बदलिए, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 से कितनी बार कटेगा, 25 बार। तो ये कितना हो गया, 25%। अगर जैसे कहे कि 3/5 को प्रतिशत में बदलिए, तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 से कट गया ये 20 बार और 20 दिया 60। ये बदल गया हमारा परसेंटेज में। ठीक है, अगर परसेंटेज से भिन्न में बदलवाता है तो हम 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर भिन्न से परसेंटेज में बदलना हो तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, जैसे कि वो कहेगा कि 40 पैसा 5 रुपये का, 5 रुपया का कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा। अब देखिए, ये पैसा है और ये रुपया है, तो इसको पहले तो हमें पैसे में बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये पैसे में है और ये रुपया में है। तो इसको पैसे में बदलो तो 5 रुपया में कितने पैसे होते हैं, 500 पैसे। क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपया में कितने हो जाएंगे, 500 पैसे। अब मुझे निकालना है 40 पैसा जो है वो 500 पैसे का कितना प्रतिशत है। तो जिसको निकालना है वो 40 ऊपर, किससे, किसका, 500 का, तो 500 नीचे। और परसेंटेज बदलने के लिए क्या करते हैं हम, 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये कितनी बार कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से ये 8 बार कैंसिल। तो कितना परसेंट आ जाएगा, ये 8% आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, जैसे वो कहेगा अगला सवाल कि 600 ग्राम 4 kg का कितना प्रतिशत होगा। 600 ग्राम 4 kg का कितना प्रतिशत होगा, 4 kg का कितना प्रतिशत होगा।
600 ग्राम 4 केजी का कितना प्रतिशत होगा। अब देखिए ये केजी में है और ये ग्राम में है, तो इसको भी हम ग्राम में चेंज करेंगे। तो 4 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 4000 ग्राम, क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो 4 केजी में 4000 ग्राम हो गए। अब जिसका निकालना है, क्या निकालना है? 600, तो ये 600 ऊपर, किसका? 4000 का, तो 4000 नीचे, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 1 0 2 0 और इस वाली 0 से ये 0 कैंसिल। 4 से डिवाइड करेंगे 60 में, तो 15 बार, तो कितना परसेंट आ जाएगा? 15%। देखिए जब कभी भी का हो, से, ऑफ, टू, देन, का, से, ऑफ, टू, देन, वो सारी चीज़ें नीचे आती हैं। जैसे 4 केजी का आ गया तो का नीचे, 5 रुपया का, तो का नीचे, तो का, ऑफ, टू, देन और से, वो आती है हमारी नीचे, और जिसको निकालना होता है वो ऊपर और 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे कि अगला सवाल है, जैसे अगला सवाल होगा हमारा 20 सेंटीमीटर 4 मीटर का, 20 सेंटीमीटर 4 मीटर का कितना प्रतिशत होगा? कितना प्रतिशत होगा? अब देखिए पहले तो या तो इसको मीटर में बदलो या फिर इसको सेंटीमीटर में बदलो, क्योंकि दोनों एक ही में होने चाहिए। तो 1 मीटर में कितने मीटर होते हैं? सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 4 मीटर में कितने हो जाएंगे? 400 सेंटीमीटर। ठीक है, 400 सेंटीमीटर कितना निकालना है? 20, तो 20 ऊपर, किसका? 400 का, और परसेंटेज बदलने के लिए क्या करते हैं हम? 100% से मल्टीप्लाई। 1 0 2 0, ठीक है, 4 से कट गया ये 5 बार, तो कितना आ गया ये? 5%। अगला सवाल कहेगा 120 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? 120 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? अब देखो ये हमारा मीटर में दे रखी है दूरी और ये दे रखा है किलोमीटर में, तो इसको मीटर में बदलते हैं हम। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। तो 5 किलोमीटर में कितना मीटर हो जाएगा? 5000 मीटर। तो कितना निकालना है? 120। तो 120 को ऊपर किससे, किसका निकालना है? 5 किलोमीटर का, तो 5000 मीटर का, तो 5000 नीचे, और परसेंटेज बदलने के लिए क्या करते हैं हम? 100 से मल्टीप्लाई। 1 0 2 0, तीसरी इससे कटी, 5 कैसे भाग देंगे 12 में, तो कितनी बार कट जाएगा? 2.4, तो कितना आ जाएगा ये? 2.4%। यहाँ तक ठीक? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ठीक है, आगे देखते हैं सवाल जो हमारा आता है। ये तो होगी बेसिक चीज़, छोटी छोटी बातें, लेकिन हम अभी मेन सवाल पे चलने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि सवाल किस प्रकार से इस पेपर में आता है। तो देखेंगे, मान लीजिए कोई वस्तु 5 रुपये केजी के हिसाब से आती है, 5 रुपये पर केजी, और अगर मैं 4 केजी खरीद के लाता हूँ, कोई वस्तु 5 रुपये केजी आ रही है, 5 रुपये पर केजी, यानी 1 किलो वस्तु 5 रुपये की है और मैं 4 केजी खरीद के ला रहा हूँ, तो मेरा खर्च कितने रुपए का होगा? 20 रुपये का टोटल खर्च। एक वस्तु 5 रुपये किलो आ रही है, 4 केजी खरीद के लाया, तो कितने रुपये का खर्च हो गया? 20 रुपये का। ठीक है, तो यहाँ से मैंने फॉर्मूला बनाया, एक सूत्र बनेगा हमारा। अगर प्राइस है तो यहाँ पे मूल्य लिखो, मूल्य लिखो या फिर इसको प्राइस लिखो। ठीक है, यहाँ पे कंजप्शन हो गया यानी खपत हो गई, मैं जितना लेके आ रहा था अपने खाने के लिए, खपत हो गई यानी कि कंजप्शन हो गया।
यहाँ पर क्या हुआ, मेरा टोटल खर्च हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, टोटल खर्च हो गया यानी कि एक्सपेंडिचर हो गया, यानी कि मूल्य का मल्टीप्लाई अगर खपत से करूं तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, टोटल खर्च आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु पहले 100 रुपये केजी की आ रही थी, 1 केजी 100 रुपये की थी, और एक व्यक्ति 100 केजी ही खरीद के लाता है। एक वस्तु 100 रुपये केजी के हिसाब से आ रही थी और वो 100 केजी खरीद के लाता है, तो उसका टोटल खर्च कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये का, क्योंकि मल्टीप्लाई करके ही तो खर्च निकाल सकते हैं। जैसे हमने इसका मल्टीप्लाई किया 5 × 4, 5 × 4 कितना हो गया 20, तो यहाँ पे 100 रुपये इंटू 100 केजी कितना रुपये का खर्च हो जाएगा हमारा, 10,000 रुपये का। अब वो सवाल में क्या कहेगा कि प्राइस, किसी वस्तु का जो प्राइस होगा वो मान लीजिए 25% बढ़ गया, कितना परसेंट बढ़ गया, 25% बढ़ गया। वो कहेगा इसका कंजप्शन जो है, कंजप्शन पे क्या प्रभाव पड़ा, पूछेगा हमसे क्या प्रभाव पड़ा जब इसका जो खर्च है, एक्सपेंडिचर है, उतना ही रहे, नो चेंज, नो चेंज। एक वस्तु का मूल्य 25% बढ़ जाता है तो उसके कंजप्शन पे क्या प्रभाव पड़ेगा जब उसका खर्च उतना ही रहे जितना कि पहले था। तो देखिए एक व्यक्ति का प्राइस 25% बढ़ गया है, तो पहले 100 रुपये केजी के हिसाब से ला रहा था खरीद के, तो आज कितना ला रहा होगा वो 125 रुपये के हिसाब से, क्योंकि 25% प्राइस बढ़ गया तो इसका क्या हो जाएगा, 125 रुपये के हिसाब से मूल्य कोई वस्तु मिलेगी। अब कोई भी वस्तु जो मिलेगी वो 25% वृद्धि होने के बाद मिलेगी, तो 25% बढ़ गया। लेकिन उसने कहा है इसका जो खर्च है वो उतना ही रहना चाहिए जितना पहले था, खर्च पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, खर्च में कोई चेंज नहीं होगा। तो बताइए खर्च पर जब कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो खपत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो मैं पूछा किस पे, कंजप्शन पे क्या इफेक्ट पड़ा, यानी खपत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो क्या हो जाएगा ये 125x बराबर 10,000, ये x यहीं पे रहेगी, कितना हो जाएगा ये 10,000 अपॉन 125। इसको काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा ये, 25 से काटो तो 5 बार, और 25 चौक 140 बार, 400, और 5 से काटोगे तो ये 80 बार। तो x बराबर कितना आ गया 80, x बराबर कितना आ गया 80। जो व्यक्ति कभी 100 केजी खरीद के लाता था आज वो 80 केजी खरीद के ला रहा है, तो उसके खपत में क्या हुआ, कमी हो गई। कितने परसेंट की हो जाएगी, 100 में से 80 घटाओ तो कितने परसेंट की कमी हो गई, 20% की क्या हो गई, कमी हो गई। समझ में आया। एक वस्तु का जो मूल्य था वो 25% बढ़ गया तो 125 की कोई वस्तु मिलेगी। तो हमसे पूछा कि खर्च उतना ही करेगा जितना पहले करता था, तो उतना ही कराया हमने। फिर उसने पूछा है हमसे कि इसके खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हमने सॉल्व किया तो हमारा 80% आया, 80 आया। जो व्यक्ति पहले 100 केजी खरीद के ला रहा था वो आज 80 केजी खरीद के ला रहा है, तो कितने की कमी हो गई उसकी, 20% की कमी हो गई। ठीक है। इसी सवाल को अगर दूसरे तरीके से करने की कोशिश करें हम तो ऐसे भी कर सकते हैं। इसी सवाल को दूसरे तरीके से करने की कोशिश करें तो कैसे कर सकते हैं, 25% दे रखा है प्राइस में वृद्धि, 25% प्राइस में वृद्धि है। कोई वस्तु पहले 100 रही होगी, कोई सी वस्तु का जो मूल्य रहा होगा वो पहले 100 रहा होगा और 25% बढ़ गया, तो अब मूल्य कितना हो गया होगा उसका, 125। ठीक है, अब उसका मूल्य 125 हो गया होगा। पहले वो 100 केजी खरीद के लाता था, अब पता नहीं कितना लाता है। पहले खर्च उसका 10,000 रुपये का था और आज भी खर्च उसका 10,000 रुपये का ही है। तो यहाँ से ये तो कट गया, एक हो गया यहाँ पे। 25 से इसको काटो 5 बार और 25 से इसको काटो 4 बार और 5 से इसे काटो 20 बार, तो क्या आ गया, x अपॉन
20 चौक 80 बराबर 1, तो x बराबर कितना आ गया 80। जो व्यक्ति पहले 100 केजी खरीद रहा था आज वो 80 खरीद पा रहा है, कितना कम हो गया 20। 100 में से 80 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 20। जो व्यक्ति पहले 100 केजी खरीदता था आज वो 80 खरीद रहा है, तो कितने परसेंट की कमी हो गई 20% की क्या हो गई कमी हो गई। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका एक और देखिए, छोटी सी, अगर किसी वस्तु का प्राइस बढ़ेगा, अगर किसी वस्तु का प्राइस बढ़ेगा तो वस्तु की खपत कम होगी, क्योंकि पैसा क्या है हमारे पास सिर्फ फिक्स है। अगर 100 रुपये की कोई वस्तु आती है, पहले मान लीजिए कोई वस्तु 20 रुपये किलो आती है और मुझे घर से 100 रुपये मिले, बोला कि जाके उस वस्तु लेके आओ, और 100 रुपये पूरे 100 रुपये की ही लानी है, पूरे 100 रुपये की ही लानी है, तो क्या होगा कितना आएगा 1 केजी अगर 20 रुपये की है तो 100 रुपये कितनी आ जाएगी 5 केजी। ठीक है, अगर वस्तु का जो मूल्य है वो 25 रुपये केजी हो गया, 25 रुपये केजी हो गया और घर से मिले 100 रुपये, कहा कि 100 रुपये का सामान लेके आइए। अब वो वस्तु 25 रुपये किलो हो गई तो वस्तु कितने रुपये केजी आएगी, वस्तु कितने केजी आ जाएगी 4 केजी लेके आ सकता हूँ। 25 रुपये की जब 1 किलो है तो 100 रुपये में 4 केजी आ सकती है। पहले अगर 20 रुपये केजी वस्तु थी तो 5 आ रही थी, जैसे ही दाम बढ़ गया वस्तु का 25 रुपये केजी हो गया तो 100 रुपये में 4 केजी आ रही है। कहने का मतलब ये है, जब किसी वस्तु का प्राइस बढ़ेगा, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो उसका जो खपत है कंजप्शन है वो घटेगा। समझ में आ रहे हो? जैसे वस्तु का इसने सवाल में कहा है कि वस्तु का प्राइस 25% बढ़ गया, 25% बढ़ गया। 25% का मतलब क्या होता है 1/4। 25% का मतलब क्या होता है 1/4, और वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। ठीक है, किसी वस्तु का प्राइस पहले 4 रहा होगा और अभी बढ़ गया तो कितना हो गया होगा 5। 4 में 1 जुड़ जाएगा क्योंकि 1 बढ़ गया तो 5 हो गया। प्राइस जिस रेशियो में बढ़ा है कंजप्शन उसी के अपोजिट रेशियो में घटेगा। कोई वस्तु पहले 5 केजी आ रही होगी तो अब आ रही होगी वो 4 केजी के हिसाब से। पहले प्राइस 4 रुपये केजी था तो वो 5 किलो खरीदता था, अब 5 रुपये केजी हो गया तो वो 4 केजी खरीद रहा है। हमसे पूछा है कि इसके खपत पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके खपत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो पहले 5 केजी खरीद के लाता था, खपत ही है ये कंजप्शन। पहले 5 केजी खरीद के लाता था, आज वो 4 केजी खरीद के ला पा रहा है। मतलब क्या हुआ, कमी हो गई कितने की 1 की। 1 की कमी हो गई, कितने से आ गया 5 से कमी हुई है। पहले 5 केजी लाता था, अब 4 ही लेके आ पा रहा है, तो कितने से कमी हुई है 5 से, तो 5 आ जाएगा नीचे। और परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं हम 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 5 से कट गया ये 20 बार, तो कितना आ जाएगा 20% कमी, क्योंकि घट गया ना, 5 से 4 हो गया तो घट गया यानी कमी हो गई, तो 20% की क्या हो गई कमी हो गई कंजप्शन में। खपत में कितने परसेंट की कमी कर देगा वो 20% की कमी कर देगा। अभी इसी सवाल की मैं छोटी सी ट्रिक देता हूं तो मैं आसान सी 2 शब्दों में कर सकता। जब कभी भी खर्च इसका एक्सपेंडिचर जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा, फिक्स रहेगा, तो हमको करना कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए प्राइस में प्राइस में 20% की वृद्धि हुई है, सॉरी 25% की, प्राइस में 25% की वृद्धि हुई है और एक्सपेंडिचर यानी खर्च पे नो चेंज, कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। जितना पहले खर्च करता था आज भी इतना ही खर्च कर रहा है। और इसका जो कंजप्शन पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, फिर हमसे ये पूछा है कंजप्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। खर्च उसका कांस्टेंट है, नियत है। जब कभी भी खर्च नियत रहेगा तो हमको क्या करना है, कितना परसेंट बढ़ गया 25%, कितना बढ़ गया 25% बढ़ा है।
जब 25% बढ़ा है तो कितना हो गया होगा, वो 125% हो गया होगा। पहले 100% रहा होगा तो आज 125 हो गया होगा। और परसेंटेज बदलने के लिए क्या करते हैं हम, 100 से मल्टीप्लाई। 25 से काटो इसे 5 बार और 5 से काटो ये 20 बार, तो उसके कंजप्शन पे क्या होगा, 20% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। आया समझ में? मैं एक सवाल बोलता हूँ, लिखिए और फिर मैं उसको कराने की कोशिश करता हूँ। लिखिए, चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है। चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति इसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे। तो एक व्यक्ति इसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे जिससे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। देखिए, उसने कहा कि चावल का जो प्राइस है वो 20% कम हो गया, डिक्रीज हो गया। तो वो कह रहा है कि इसके कंजप्शन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना वृद्धि कर दे इस कंजप्शन में, कितने परसेंट को बढ़ा दे कि इसका जो एक्सपेंडिचर रहे, खर्च जो रहे, उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, खर्च में कोई भी प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो टाइप फर्स्ट देखते हैं, टाइप फर्स्ट। ठीक है, मैंने बताया था तुम्हें प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर होता है एक्सपेंडिचर। ठीक है, यानी कि मूल्य इनटू खपत बराबर होता है खर्च के। ठीक है, पहले किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये रहा होगा, खपत भी उसकी 100% रही होगी, तो खर्च भी उसका कितना रहा होगा, 10,000 रुपये का। ठीक है, अब प्राइस में क्या हुआ, 20% की कमी हो गई। तो पहले 100 था तो 20 की कमी होगी, तो अब कितना हो गया होगा, 80 रुपये kg के हिसाब से मिल रहा होगा सामान। खपत पे क्या प्रभाव पड़ा ये हमसे पूछ रहा है, और खर्च उसका कांस्टेंट है, 10,000 रुपये ही है। तो ये हो जाएगा 80x बराबर 10,000। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 10,000 अपॉन 80। काटिए से, इस 0 से 0 कट गया, 4 से कट गया ये 2 बार, और 4 से कट गया ये 250, और 2 से कट गया ये 125 बार। तो x बराबर कितना आ गया, 125। जो व्यक्ति पहले 100 kg खरीद रहा था, आज वो 125 खरीद रहा है। क्यों खरीद रहा है, क्योंकि दाम घट गया भाई, दाम घट गया, मूल्य घट गया, तो वो 100 की जगह पे कितना लेके आ रहा है, अब 125। तो उसके खपत में, कंजप्शन में क्या हुआ, वृद्धि हो गई। कितनी हो गई, 125 खरीद रहा है, पहले 100 खरीदता था, तो कितने की वृद्धि हो गई, 25% की वृद्धि हो गई। आंसर टाइप फर्स्ट ये हो गया। टाइप सेकंड देखते हैं इसका। टाइप सेकंड, पहले वस्तु का जो मूल्य रहा होगा वो 100 रहा होगा, 20% की कमी हो गई, तो अब कितना हो गया होगा, 80। पहले वस्तु का मूल्य 100 रहा होगा, अब 20% की कमी हो गई तो कितना हो गया होगा, 80। पहले खपत उसकी 100 kg की थी, अब पता नहीं कितने की है। पहले खर्च उसका 10,000 रुपये का था, अब भी उसका खर्च 10,000 रुपये का है। जैसे तो कट गया, एक आ गया यहाँ पे कट के, 20 से कट गया ये 4 बार, और 20 से कट गया ये 5 बार, और 4 से कट गया 100, 25 बार। तो कितना हो गया, x अपॉन 125, यानी x बटे 125 बराबर 1। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 125 क्रॉस मल्टीप्लाई। जो व्यक्ति कभी 100 kg खरीदता था, आज वो 125 kg खरीद रहा है, कितना बढ़ गया होगा, 125 में से अगर 100 घटा दूं तो कितना बढ़ गया, 25% उसकी खपत में क्या हो गई होगी, वृद्धि हो गई होगी। ठीक है,
टाइप सेकंड। टाइप थर्ड भी देखते हैं इसका कि टाइप थर्ड क्या होता है, और 4 भी देखेंगे। मिटा दो, ठीक है। देखिए टाइप थर्ड देखते हैं इसका। टाइप थर्ड प्राइज में क्या हुआ, 20% की कमी हो गई। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, और कमी हो रही है तो यहाँ पे माइनस। वृद्धि हो रही थी तो हमने प्लस लगाया था, कमी हो रही तो माइनस। तो किसी वस्तु का जो प्राइज है पहले 5 रहा होगा तो अभी घट गया 1, तो कितना रहा होगा अब 4। तो कोई व्यक्ति जो है वो कंजप्शन यानी खपत कितनी करता होगा, पहले 5 रुपये केजी के हिसाब से कोई वस्तु मिल रही थी, अब घट के 4 हो गया, तो खपत भी उसकी क्या हो जाएगी, पहले 4 केजी खरीदता होगा तो अब कितना खरीदेगा वो, 5 केजी। उल्टा होता है प्राइज का, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है खपत, कंजप्शन। तो कितना बढ़ गया, 4 से 1 बढ़ गया, 4 से 5 हो गया, यानी खपत उसकी 1 बढ़ गई। कितने से बढ़ी है, 4 से, तो बटे 4। और परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना कट गया ये 25 बार 4 से। तो उसके कंजप्शन में क्या प्रभाव पड़ा, 25% की वृद्धि हो गई। टाइप थर्ड, ठीक है भाई। उसका प्राइस जिस रेशियो में घटा है उसकी खपत उसी रेशियो में बढ़ जाएगी, 4 से 5। किसी वस्तु का अगर जब दाम बढ़ जाता है तो वस्तु कम मिलती है, और दाम घट जाता है तो वस्तु ज़्यादा मिलती है। अब देखते हैं इसका टाइप 4, जो शॉर्ट ट्रिक बोला जाता है इसे, टाइप 4 शॉर्ट ट्रिक ST। कितना घटा है प्राइस, 20% घटा है, 20% घटा है। तो पहले कोई वस्तु 20 ऊपर आ गया जो घटा है 20%। पहले कोई वस्तु 100 केजी के हिसाब से मिल रही हो, 100 रुपये पर केजी के हिसाब से, 20% घट गया तो कितना रह गया होगा, 80। 20% घट गया तो 80 रह गया होगा। और परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करें हम, 100 से मल्टीप्लाई। 20 से कट गया ये 4 बार, और 4 से कट गया ये 25 बार, तो कितना आ गया, 25%। अब ये वृद्धि होगी या कमी होगी ये कैसे पता चलेगा, जब दाम घटा है, प्राइस घटा है, तो कंजप्शन में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो किसी वस्तु की कीमत अगर घट जाती है तो उसकी खपत में क्या करते हैं हम, वृद्धि हो जाती है, उतने ही पैसे में वस्तु ज़्यादा आने लगती है। तो क्या हो गया, 25% की वृद्धि हो जाएगी, इंक्रीजमेंट हो जाएगा आंसर। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आगे वीडियो इसी प्रकार से लाते रहेंगे, और हर सवाल की कई ट्रिक होती है, कई तरीके से होते हैं, तो वही बिल्कुल भी बेसिक से लेके चलेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।